राजी, सूर्यास्त के पूर्व भोजन की जो जैन धर्म में व्यवस्था है उसको आज विज्ञान मानता है और पूरा विश्व भी उसको स्वीकार करता है। इसके अपने फायदे भी हैं। इससे डायबिटीज जैसी बीमारियों पर अंकुश लगता है, मोटापा, एसिडिटी जैसी बीमारियों पर फायदा होता है। महाराज जी, कुछ परिस्थितियों में मैं एक चिकित्सक हूँ। चिकित्सक होने के नाते कई बार मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि जिन परिस्थितियों में मुझे दवाई रात को देनी पड़ती है। जैन श्रावकों में ये समस्या होती है कि उनको इस चीज के लिए सहमत करना कई बार जो है मुश्किल हो जाता है। कई बार चिकित्सक के रूप में मैं उनको सहमत करने के लिए हो जाता हूँ कि वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं। कई बार नहीं हो पाते। इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कई बार जो लोग तैयार हो जाते हैं उनमें एक हीन भावना जैसी रहती है कि हमने अपना नियम तोड़ा। महाराज, जिस चीज में सारा विश्व जिसको मानता है कि हाँ इसके सूर्यास्त के पहले भोजन करना चाहिए, किंतु किसी परिस्थिति बस अगर उसको रात को दवाई लेनी पड़ती है, भोजन नहीं दवाई के रूप में लेना पड़ता है, तो महाराज जी उसमें इस तरह की हीन भावना होना और उसका तो ये सब क्यों होना? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें। एक अनुकरणीय पहल, अनूप जैन जो आपके यहाँ के वरिष्ठ आईआरएस हैं, उनके नेतृत्व में एक अनोखी पहल की गई और इसका उल्लेख मैंने पहले भी कई बार किया, आज पुनः इसलिए करना चाहता हूँ कि ये सबके लिए अनुकरणीय। वो एक छोटे से गांव लोहारी के निवासी, भले आज यहाँ है, उनका परिवार सब तरफ फैला है, लेकिन अपने गांव से आज भी भावना जुड़ी और उन्होंने एक पहल की, पूरे सागर और उसके आसपास के युवकों को जोड़ा और ग्राम पूजन पुण्य दल गठित किया। ग्राम पूजन पुण्य दल में लगभग 100 से अधिक कितने हैं? और नियमित रूप से बढ़ते जा रहे हैं महाराज जी। बढ़ते जा रहे हैं, काफी लोकप्रिय है। इतने युवा जुड़े और वो लोग हर सप्ताह अलग अलग मंदिरों में, जहां समाज नहीं है वहां जाके पूजा अर्चा करते हैं और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करा है। समय समय पर वे लोग वहां उत्सव भी करते हैं। कितनी उत्तम पहल। माना आपाधापी की इस दौर में आपको कहीं दूर जाकर के बसना पड़ रहा है, लेकिन मूल से जुड़े रहने की ये बहुत सार्थक पहल है। इनमें आशीष, अंकुर और विशाल कीर्ति इंदौर में डॉक्टर हैं, लेकिन ये लोग भी वहां से जुड़े। अनूप खुद एक आईआरएस ऑफिसर, फिर भी वो जाते हैं। कितना अनुकरणीय पहल है। अगर दूसरे लोग भी ऐसा करने लगे तो बहुत बहुत अच्छा लाभ होगा। हमें इसकी पहल करनी चाहिए। आपने जो सवाल किया ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल। नियमों को लेना और उसे निभाना प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि नियम निष्ठा से जुड़े होते हैं और किसी भी व्रति के उसके नियम उसकी बहुत बड़ी निधि होती है, पूंजी होती है, जिससे वो विनष्ट होते नहीं देखना चाहता। बीमारियां आती और जाती है, पर ऐसा नहीं है कि बार बार खाने पीने से ही बीमारियां ठीक होती। आपने जो बात कही, एक चिकित्सक होने के नाते आपका सुझाव अपनी जगह सही होगा, लेकिन हमारा अनुभव तो कुछ और बोलता है। आप आम आदमी की बात जाने दीजिए, मैं अपनी बात आपसे करता हूँ। हम लोग 24 घंटे में केवल एक ही वक्त भोजन करते हैं, एक ही वक्त पानी पीते हैं और कोई इंजेक्शन नहीं लेते हैं, कोई ग्लूकोज वगैरह की कोई बोतल हम लोग नहीं लेते हैं। औषधि भी लेते हैं तो 24 घंटे में एक ही बार, वह भी शुद्ध और आयुर्वेदिक। ये तो आप जानते हैं। हम लोगों को भी बीमारियां घेरती है, हम कैसे ठीक होते हैं? मैं आपको अपना एक अनुभव बता रहा। 1993 में मुझे 60 दिन तक लगातार मलेरिया आया, 60 दिन तक, और एक दिन फीवर 106 प्लस हो गया और उस दिन प्रतिदिन 1-1 घंटे के अंतराल से फीवर आता था। उस दिन आधा घंटा बिफोर आ गया। आहार लेते लेते फीवर आया और जो मैंने लिया उल्टी में सब बाहर निकल गया, पेट में कुछ भी नहीं, और उसके बाद तो कुछ लेने की गुंजाइश ही नहीं। उस दिन 106 प्लस फीवर। आप बताओ, किसी पेशेंट को ऐसा फीवर होगा तो आप क्या करोगे? तो ड्रिप चढ़ाओगे ना, इंजेक्शन दोगे। मैं बेसुध पड़ा था। गुरुदेव को खबर मिली, वो मेरे कक्ष में आए
उनने मेरे सिर पर हाथ रखा। उनके कोमल हाथ का स्पर्श पाते ही मैं कुछ चेतन सा हुआ, उठा, उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने थोड़ी देर बैठ के हमारे सहयोगियों को कुछ उपचार करने की सलाह दी। अब मुझसे केवल एक वाक्य था, समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। उन्होंने मुझे थोड़ा समझा। समय सार यानी अपनी आत्मा की बात। गुरुदेव गए और मैं अपने में मगन हुआ। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, जिस समय गुरुदेव आए थे 106 प्लस फीवर था। मैं लेटा और अपने में डूबा। मेरे बदन में पसीना आना शुरू हुआ। 1.5 घंटे बाद मेरा फीवर मेजर किया, 99 निकला। हमने भी ड्रिप लगाई। कहाँ लगाई? आप तन में, हम मन में। दृढ़ता से बहुत फर्क पड़ता है। रतनलाल जी बेनाड़ा ने बाईपास सर्जरी कराई। उनकी दिल्ली के एक डॉक्टर ने बाईपास की, शायद वो भी जैन थे। रात में पानी भी नहीं लेना, तो रात में तो दवाई लेना ही नहीं। उन्होंने कहा आप जो मुझे दिन में दोगे वो लूंगा, रात में तो मैं मर जाना। उनसे डॉक्टर ने बोला कि आप रात में दवाई नहीं लोगे तो बचोगे नहीं। उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने की इच्छा नहीं, अपने व्रत छोड़ के, अपने व्रत तोड़कर जीने की इच्छा नहीं। मैं दवाई लूंगा तो दिन में ही लूंगा, और बचूंगा तो बचूंगा, मरूंगा तो मरूंगा, मुझे कोई चाह नहीं, पर व्रत नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने दिन में दवाइयां ली। जो रिकवरी लोगों को 20 दिन में होती वो उनको 10 दिन में हुई। और उन्होंने एक बार कहा था कि अब कोई पेशेंट उनके पास जाता है और जैन होता है तो डॉक्टर पहले पूछते हैं किस टाइप के जैनी हो, बेनाड़ा टाइप या जनरल। दृढ़ता चाहिए। तो मैं भी आपसे कहूंगा थोड़ा ऐसा आजमा कर देखो, पेशेंट्स के मनोबल को बढ़ाओ। और आप लोग तो मेडिकल की इस भाषा को जानते हो, प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट जानते कि नहीं? तो क्यों ना हम प्लेसिबो इफेक्ट का उनके दिमाग में कुछ प्रिपरेशन डाल दें और ऐसा कर दें कि रात की दवाई के बिना भी काम हो जाए। हो सकता है कि नहीं? हमारे संघ में एक ब्रह्मचारी जी थे, शांति लाल जी बाबा जी, आप लोग सब जानते होंगे। बड़े उच्च साधक और अपने धुन के धुनी। उनका हर्निया का ऑपरेशन होना था। उनने कहा कि मैं हर्निया का ऑपरेशन कराऊंगा, पर तभी कराऊंगा जब न तो मैं एनेस्थीसिया लूंगा, न कोई इंजेक्शन लूंगा, न मैं कोई ग्लूकोज चढ़ाऊंगा। कौन डॉक्टर करेगा? उनको एक हिम्मतवार डॉक्टर मिल गया, डॉक्टर जी दास, घनश्याम दास, रांची के, जैन थे, घनश्याम दास अग्रवाल। बोला मैं कर दूंगा हर्निया का ऑपरेशन। आप तो एक डॉक्टर इसलिए समझते होंगे कितना बड़ा सर्जरी तो है। बोले ठीक है करिए। वो उनका सर्जरी कर रहे हैं बिना एनेस्थीसिया के, और ये अपने पाठ में लगे हैं, उधर ध्यान ही नहीं। और कोई चीज, उनकी खुद की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि 3-4 दिन में पूरी तरह ठीक हो गए। तो ये भी तो उदाहरण है, एक उदाहरण बना। मैंने तो डॉक्टर साहब से कहा था इस पर तो आप लोगों को पेपर लिखना चाहिए कि आज के युग में ऐसा भी हो सकता है, ये मिराकल है। तो हमारी खुद की दृढ़ता पर बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए बीइंग ए जैन, मैं आपसे कहूंगा उस समय डॉक्टर थोड़ी देर के लिए जैन बन जाओ। समझ गए? और ऐसे सुझाव से बचो। हाँ, एकदम क्रिटिकल पोजीशन हो तो आप अपने विवेक से कोई ऐसी स्थिति बना सकते हैं, पेशेंट्स की अवस्था को देखते हुए। वो एक बाम मार्ग है, वो आदर्श नहीं। आदर्श तो यही है कि हम अपने व्रतों की रक्षा करते हुए जीवन की सुरक्षा करें।